ओशो के चरणों पर बैठ के हम लोगों ने सीखा। उन्होंने बताया जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, जागृत पुरुष हैं, उन सब में कहीं कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। वो सब एक ही बात को अपने अपने ढंग से कहते हैं। भगवान एक यूनिवर्सल रिलीजन, एक विश्व कुटुंब की बात करते हैं। धर्मों का विभेद समाप्त हो जाए। हम लोग तो जातियों के विभेद तक की बात करते हैं। उसको तो कहते हैं कि नहीं, ये विश्व में इतनी जो युद्ध हो रहे हैं, अशांति है, इसके पीछे दो डिस्क्रिमिनेशन है, दो लाइन ऑफ डिवीज़न है। एक तो ये हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म, ये इसका इतना झगड़ा आपस में। तो एक ही धर्म में भी शिया और सुन्नी का झगड़ा है ना, एक ही धर्म को मानने वाले प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स का झगड़ा, इसका अंत ही नहीं है। तो उसको एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। सब गुरुओं का हमको आदर करना सिखाया। और वो कहते हैं कि हम जिस जगत में ये लोग रहते हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, वहाँ कोई विभेद नहीं है। वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम की मदद करते हैं। इनके शिष्य आपस में लड़ते रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पहली बात तो उसने हम लोग को सिखाया कि सब गुरुओं का आदर करो, और तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा पहला धर्म जो होना चाहिए मनुष्यता, ह्यूमैनिटी। यू आर ह्यूमन बीइंग, सो योर फर्स्ट रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। मुझसे नीचे मत उतरो। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि धर्मों के कारण इतने झगड़े हो रहे हैं। अभी लगभग एक जैसे लोग भी आपस में, दो धर्म के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, देखिए एक ही भोजन है, एक ही तरह का कपड़ा है, एक ही तरह की जवान है, हजारों साल तक साथ ही रहे थे। लेकिन इस्लाम और हिंदू, इस्लाम पर कितने युद्ध हुए हैं दोनों देश के बीच में। तो उसको कहते हैं ये बहुत बड़ा धोखा है, धर्मों के नाम पर जो युद्ध हो रहा है, इसको, ये तुम लोगों के मन का भ्रम है। सारे बुद्ध पुरुष एक ही बात कहते हैं, हम लोग सब एक दूसरे की मदद करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद जिस स्थल पर ये लोग रह रहे हैं, वहाँ कोई डिवीज़न नहीं है। और हम लोगों ने तो अनुभव किया है कि एक गुरु दूसरे गुरु की उनकी बहुत मदद करते हैं। जो नेपाल में ओशो काम इतना फैला, 90 आश्रम हैं हमारे, सारी दुनिया में। नेपाल के बाहर के आश्रम जोड़े जाएं ओशो के तो 90 नहीं पहुंचते हैं। अकेले एक छोटे से देश में 90 आश्रम। 1 लाख समर्पित उनके दीक्षित सन्यासी हैं, 1 लाख। उसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पॉलिटिकल पार्टी। कभी भी नेपाल का पार्लियामेंट ऐसा नहीं होता है जिसमें 1-2 सन्यासी माला वाला ना हो, हमेशा 1-2 माला वाला सन्यासी। तो सारे विधायक, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं अभी ओशो के सन्यासी, आर्मी के सेकेंड मैन ओशो सन्यासी रह चुके हैं, पुलिस के आईजी रह चुके हैं ओशो सन्यासी। कोई भी विधा नहीं है जिसमें ओशो सन्यासी नहीं है नेपाल में। तो भगवान ने कहा कि हम लोगों को जो सिखाया कि सब धर्मों का सम्मान करो, और सबके जो विश्वास, किसी के विश्वास की आलोचना मत करो, अपनी अपनी लोगों के विश्वास है। और एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग की बात ओशो करते हैं। ओशो कहते हैं दो ही मनुष्य को लड़ा रहा है। एक तो तथाकथित धार्मिकता, जो भगवान इसको कहते हैं इनलार्ज सांप्रदायिकता है। ये जो धर्म के नाम पर युद्ध होता, अभी जो इजराइल और हमास के बीच में इतनी हानियाँ हुई, इतनी हानियाँ हैं, अभी उसको रिपेयर करने के लिए $70 बिलियन का एस्टिमेट लोग कर रहे हैं। इतने रुपए लगेंगे इसको रिपेयर करने के लिए, चंदा उठ रहा है। और कुछ वर्ष पहले तक लोग बेवकूफ़ी से एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के घर को तोड़ रहे थे। तो ओशो की बात अगर सुने तो पृथ्वी से युद्ध विदा हो जाएंगे, कम से कम धार्मिक युद्ध तो विदा हो ही जाने चाहिए। और दूसरा ओशो कहते हैं, जो बड़ी बात कहते हैं, जो हम लोग
किसी से और से नहीं सुना था कि राष्ट्रीयता जो है ये भी लड़ाती है। नेशनलिज्म, हर को घमंड है कि मेरा राष्ट्र सबसे महान, सबसे पवित्र, सबको यही सिखाया गया है, मेरा राष्ट्र सबसे बड़ा। और इसके लिए राष्ट्रीयता और धार्मिकता ये दो युद्ध के कारण हैं। इस दोनों के लिए हमको एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इसलिए हम लोगों ने, तपोवन ने 10 वर्ष पहले प्रयास शुरू किया विश्व ध्यान दिवस, क्योंकि मेडिटेशन जो है अब अल्टरनेटिव, वो सिर्फ साधुओं के लिए नहीं रह गया, अब वह सबके लिए आवश्यक। इतनी तनाव है, इतनी चिंता है, इतना संताप है कि ध्यान अब सबके लिए औषधि है, महाऔषधि। हम लोगों ने प्रयास किया कि ध्यान को यूनाइटेड नेशन अप्रूव करे, ताकि और धर्मों के देश में जहाँ हम लोग जाते थे प्रचार करने, वहाँ योगा तो करने देते थे, ध्यान पर इस्लामिक देश में, इवन चाइना में, कई देशों में, क्रिश्चियन कंट्री में भी जब ध्यान की बात करते थे तो कहते नहीं, ये तो तुम हिंदू बना रहे हो, हिंदू बनाने क्यों आए हो, योग तक ठीक है, ध्यान नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन इसको अप्रूव कर दे तो सारी दुनिया मानेगी। हम लोग को 10 साल लगा, 1914 से लेके 2014 से 2024 तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। तो 25 में जाकर के ये 25 के दिसंबर में डिक्लेयर हुआ। 21 दिसंबर जो है विश्व ध्यान दिवस जो बना है, ये ओशो तपोवन का एजेंडा है। इन बातों को समझाने में समय लगता है, हम लोग को भी 10 साल लगा, बहुत तरह की आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन आज विश्व ध्यान दिवस हो जाने से अब किसी भी कंट्री में हम ध्यान कर, क्योंकि सारी दुनिया के 190 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उसमें हम यूनाइटेड नेशन का ही डिक्लेरेशन है 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। और हमको ध्यान का प्रचार करने से संयुक्त राष्ट्र संघ में संबद्ध जो देश है उसमें कहीं विरोध और कहीं भी हमें कानूनी अड़चने नहीं आएगी। ये तपोवन का इसको श्रेय जाना चाहिए, हम लोगों ने 11 साल में। इसी तरह साधक मित्र, ये राष्ट्रीयता जो है, भगवान ने कहा कि ये भी लाड़ जातीयता है, तुम लोग समझते नहीं हो, सिर्फ युद्ध इसका का कारक जो है ना, क्योंकि अब दुनिया को इंटरनेट ने, जेट प्लेन ने, टीवी ने, विज्ञान ने, मोबाइल फोन ने एक कर दिया है। अब दुनिया तो एक हो गई है। आप नाश्ता हिंदुस्तान में कीजिए, लंच यूरोप में कीजिए, डिनर आप अमेरिका में कीजिए, अब ऐसी सारी सुविधा हो गई है। और कहीं दुनिया की चीज़ों को आप घर में बैठ के अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। तो वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड को एक कर दिया है। अब दुनिया को डिवाइड कौन कर रहा है? राजनीति। राजनीतिक लोग जो हैं वो राष्ट्रीयता का बहुत झंडा उठाते हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है। हम लोगों ने देखा है एक से एक राष्ट्रवादी लोग जो बहुत राष्ट्रीयता की बात करते हैं, उनका बैंक अकाउंट विदेश में रहता है, हम लोगों ने देखा है ना, वो उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। और तो राष्ट्रीयता जो है ये अब समय बाहर हो गई है। ओशो ने कहा अब इंटरनेशनलिज्म, फिर इसीलिए हम लोगों ने उनके प्रेरणा के अनुसार एक नया एजेंडा शुरू किया है। 2025 में एशियन यूनियन का एजेंडा शुरू किया। एशिया जैसे यूरोपियन यूनियन, देखिए यूरोप हमेशा लड़ता रहता था। आप इतिहास पढ़ें पुराना, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके बीच में हमेशा युद्ध होता रहा है। 500 साल का इतिहास पढ़ के देखिए, बहुत युद्ध, दो विश्व युद्ध हुए। 2 विश्व युद्ध के बाद उन लोगों को चेत आई, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन बनाया। देखिए यूरोपियन यूनियन बने हुए इतने साल हो गए, इतने साल में यूरोपियन यूनियन के 2 देश में कभी युद्ध नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं इसी तरह से एशियन यूनियन की बात उठाए हैं। एशियन यूनियन बने तो काहे, एक ही संस्कृति, एक ही भोजन, एक ही तरह की भाषा बोलने वाले भी लोग राष्ट्रीयता का नाम पर एक दूसरे को मारने के लिए, और गरीब से गरीब राष्ट्र अभी इतने
खतरनाक वेपन बन रहे हैं, विषालु गैस बन रही है, ऐसे ऐसे खतरनाक वेपन बन रहे हैं कि आप मोबाइल चलाते हैं, आपके मोबाइल को कहीं से भी ब्लास्ट कर दिया जा सकता है और आप मर जा सकते हैं। ऐसे ऐसे विज्ञान का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है हिंसा के लिए। तो अगर एशियन यूनियन बन गया, अभी कहेंगे तो लोग हंसेंगे। जब विश्व ध्यान दिवस हमने कहा था तो बड़ी गालियाँ पड़ी थी, छोटी मुंह बड़ी बात करता है, तो वो तो गालियाँ, नई बातों को करने पर गालियाँ पड़ती ही हैं। जब हम लोग एशियन यूनियन की बात कर रहे हैं, इसको भी तो असंभव करते हैं। मैंने इसका एजेंडा बना के दिया है लोगों को। जैसे यूरोपियन यूनियन कैसे बना, जो क्रिश्चियन कंट्री थे, नेबरिंग कंट्री, 2-3 कंट्री, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, 3 देश ने इसको आगे बढ़ाया। चूँकि तीनों क्रिश्चियन कंट्री थे, इनकी समानता थी धर्म में, और धीरे 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 इसमें ऑल कंट्री भी आए और धर्म वाले देश भी आए। समय लगता है, इसलिए मैंने एजेंडा बना के जो दिया है, आप देखेंगे सारे पार्टियों को दिया है कि आप इसको उठाएं। उसमें यही है कि पहले हिंदू बुद्धिस्ट जो कंट्री है, हिंदू कंट्री है नेपाल, इंडिया, बुद्धिस्ट कंट्री है श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, है ना। हिंदू बुद्धिस्ट कंट्री का पहले ईस्टर्न एशियन यूनियन बने। दरअसल ये है कि पहले ईस्टर्न एशियन यूनियन, जैसे पहले 3 कंट्री ने बनाया था, हम चाहते हैं हिंदू और बुद्धिस्ट कंट्री का एक यूनियन पहले बने, क्योंकि हमारी संस्कृति एक, यही 2 ही धर्म है दुनिया में जो निर्वाण की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, है ना, और सब स्वर्ग नरक पर अटक जाते हैं, लेकिन हिंदू बुद्ध जो है वो निर्वाण की बात करते हैं। तो इसका नाम कुछ भी रखे, ईस्टर्न एशियन यूनियन, क्योंकि ईस्ट जो है तो अधिकांश देश बुद्धिस्ट हैं, तो इसके बीच में यूनियन बन जाए, फिर धीरे धीरे दूसरे धर्म वाले को भी विश्वास होगा। जैसे आज यूरोपियन यूनियन में मुस्लिम कंट्री भी शामिल हो गए हैं, ऐसे ही हो जाएंगे। ये हम लोगों की अवधारणा है, बड़ी ऊंची अवधारणा है। एशियन विश्व ध्यान दिवस के लिए हम लोगों ने 10 वर्ष गालियाँ सही, तब पास हुआ। जब यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी नेपाल आए थे, लुम्बिनी दर्शन करने आए थे, उनके सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया, बड़े खुश हो गए, वो बहुत खुश हुए, बोले कि कितनी अच्छी परिकल्पना है, मैं जाके ही पास कराऊंगा। वो नवंबर में नेपाल आए थे और दिसंबर में उन्होंने जाके पास करा, 1 महीना के अंदर। इसी तरह कोई भगवान का भेजा हुआ दूत के समझ में अगर आ जाएगी, 10 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी जो ऊंची बातें हैं उसको लोगों के दिमाग में लाने में बहुत समय लगता है। लेकिन एक बात आपको कहूँ, योगी, सन्यासी, ध्यानी के विचार बड़े सशक्त होते हैं। वो मर जाते हैं फिर भी उनका विचार नहीं मरता है, वो जीवित ही रहता है। तो हो सकता है, अब तो मेरी उम्र 82 साल हुई, कभी भी बुलाहट आ सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा जो विचार है ये कि एशिया में युद्ध नहीं हो, एक ही कल्चर में रहने वाले लोग एक यूनियन बनाएं। आज आपको हंसी लग सकती है, लेकिन 10-15 साल के बाद देखिएगा कि धीरे धीरे ये धारणा लोगों के खोपड़ी में घुसेगी और एशियन यूनियन भी बनेगा। अब हम लोग सब गुरुओं की हमने आरती की, सबके प्रति हमारा उतना ही आदर है। गंगा माँ तो हमारी, गंगा को तो हम लोग सबसे पूजनीय अपनी माता के रूप में देखते हैं। नेपालियों की एक अभिप्सा है कि उनका प्राण गंगा के किनारे छूटे। मरने के लिए नेपाली लोग जिनके पास सामर्थ्य है बनारस जाते थे या हरिद्वार आते थे। अभी भी आप हरिद्वार में देखिएगा नेपाली कोठी है जिसमें लोग, बूढ़े लोग रहते हैं कि प्राण यही छूटे। बनारस में भी पूरा मोहल्ला है नेपालियों का, जिए नेपाल में लेकिन मरे गंगा के किनारे। हम लोग ऐसी उत्कंठा रहती है। और अगर नहीं भी मर सके, यहाँ नहीं लाश जलाया जा सके, तो अस्तु हमारे बच्चे आकर के गंगा में प्रवाहित करें। ये प्रत्येक नेपाली की अभिलाषा है। लोग आते हैं जब नेपाल में मरते हैं
उनका अस्तु भी हम लोगों ने भी अपने माता पिता का अस्तु आकर के हरिद्वार में विसर्जित किया। और अधिकांश नेपालियों में यह श्रद्धा है कि गंगा के किनारे शरीर न छूटे तो कम से कम हमारे बच्चे इस अस्तु को ले जाके गंगा में प्रभावित करें। ऐसा एक आध्यात्मिक संबंध है नेपाल और भारत का। मैं कहता हूँ कि हम लोग राजनीतिक रूप से दो शरीर जरूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से नेपाल और भारत एक प्राण है। हमारे आराध्य एक हैं, हमारी पूजनीय नदियां एक हैं। जब तक कोई नेपाली 4 धाम की यात्रा नहीं कर लेता है तब तक अपने जीवन को पूर्ण नहीं समझता है। और कोई भी इंडियन जब तक मुक्तिनाथ नहीं जाता है तब तक मुक्ति होगी इसकी गारंटी नहीं है। पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ जैसे भारतीयों के लिए आदरणीय है, वैसे नेपालियों के लिए 4 धाम आदरणीय है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, हम राजनीतिक रूप से 2 शरीर भले ही हों, आध्यात्मिक रूप से हम एक प्राण हैं, एक था। और द्वारिका में और जितने शिवरार्थी थे, करीब 200 लोग थे, सब गुजराती थे। और गुजरात से और बॉम्बे से भी आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए सब गुजराती थे। जो शिविर का व्यवस्था किए थे वो भी वहाँ के मेयर, द्वारका के मेयर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने व्यवस्था की थी। तो उसमें मुझे जो पहली भेंट हुई भगवान की वो बहुत नाटकीय ढंग से हुई। आप उसको पढ़िएगा, इन्वोल्टर भी ओशो में मैंने लिखा है। 45 मिनट उनके साथ अकेले बैठने का मौका मिला मुझे, बात करने का। उसमें मैं विद्यार्थी था और गुजरात के बाहर का पहला व्यक्ति उस शिविर में था जो गुजराती भाषा नहीं समझता था। मैं सारे नोटिस और सारी सूचनाएं गुजराती भाषा में दी जाती थी, मेरे समझ में नहीं आता था। तो भगवान ने उस पहली बैठक में मुझे जो कहा था कि नेपाल में मेरा बहुत काम होगा और एक दिन पूरा नेपाल मेरे रंग में रंग जाएगा। उस समय संन्यास भी शुरू नहीं हुआ, उस समय दीक्षा भी शुरू नहीं हुई थी, संन्यास भी नहीं शुरू हुआ था। 69 की बात है। उस समय भगवान ने कहा कि अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन पूरा नेपाल मेरे रंग में रंग जाएगा। मैं विद्यार्थी था, मेरे समझ में नहीं आई ये बात। मैंने कहा नेपाल में तो ऐसी संभावना, गरीब है और लोग भी फैशन में और मॉडर्न ढंग से, वेस्टर्न ढंग से जीना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम जिस नेपाल को देखते हो, मैं जिसको देखता हूँ तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं भविष्य देखता हूँ तो अभी वर्तमान देखते हो। तो अगर मेहनत करोगे तो एक दिन पूरा नेपाल मेरे रंग में रंग जाएगा। विस्तृत वार्ता है, फिर मैं आपको मेरे इन्वर्टर में तो शो में पढ़ लीजिएगा। आज उसके 56 साल के बाद जो भगवान ने उस समय कहा था, मैं अकेला व्यक्ति, अकेला, जब सन्यास भी हुआ तो नेपाल में अकेला सन्यासी रहा कई सालों तक। कोई मेरी बात सुनता नहीं था। अपने घर में ही एक बेडरूम में सेंटर चलाता था, मुझे दूसरे रूम भी नहीं मेरे पास नहीं थे, उसी में सोता था, उसी में ध्यान कक्ष था। 11 साल तक ऐसे ही ध्यान चला। बड़े संघर्ष के दिन थे, लेकिन जो भगवान ने देखा था वो नेपाल अब मुझे दिखाई पड़ रहा है। अभी नेपाल में 1 लाख से ज़्यादा सन्यासी हैं और नेपाली सन्यासी अमेरिका में भी सेंटर चला रहे हैं। अभी देखा आपने सैन डिएगो में नेपाली सन्यासी चला रहे हैं। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में वो नेपाली सन्यासी चला रहे हैं। इंग्लैंड, विदेशों में भी जो ओशो के बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं वो नेपाल में ही हैं। तपोवन में दीक्षित हुए सन्यासी चला रहे हैं। और नेपाल में इन एवरेज हर साल, एक साल में लगभग 3000 नए व्यक्ति दीक्षा ले रहे हैं। हर साल 3000, 1 लाख संख्या तो हमारी पहुंच गई है, हर साल वो संख्या 3000 से बढ़ रही है नेपाल में। तो भगवान ने जो 56 साल पहले देखा था
मैं तो मूर्ख था, मेरे समझ में नहीं आया था, विश्वास भी नहीं हुआ था। अब मुझे दिखाई पड़ रहा है। भविष्य, गुरु तो भविष्य देखते हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे भगवान की, और चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। अभी समय है।